ओके, तो अब बॉडी प्लॉट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं कि बॉडी प्लॉट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 4 रूल था। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर लो फ्रिक्वेंसी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी लाइन अगर स्ट्रेट है, ठीक है, ये इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे या फ्लैट लाइन, ठीक है, तब रूल 1 लगाना है। और इसमें के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो के होता है 20 log k इज इक्वल टू जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ रख दो, और फिर k इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, एंटी लॉग करके, ठीक है। या फिर सिंपल देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो जो ये चीज़ है ना इसको 10 के पावर में डाल दो तो तुम्हारा वो वैल्यू निकल जाएगा, समझे। तो log k इज इक्वल टू 1.6, k इज इक्वल टू इस चीज़ को 10 का पावर में डाल दो, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, ये k का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, रूल 4 क्या है कि अगर लो फ्रिक्वेंसी रीजन पॉजिटिव स्लोप या निगेटिव स्लोप है तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ लो फ्रिक्वेंसी रीजन, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में मैग्नीट्यूड 80 dB है और ये ऐसे मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा कि इसमें हम लोग के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला कहता है कि 20 log k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब लो फ्रिक्वेंसी रीजन का कोई भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर दो और k का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो इसमें देखो, अब सबसे पहली बात आता है कि लो फ्रिक्वेंसी लाइन होता क्या है, ठीक है। तो देखो ओरिजिन के पास वाला जो होता है, ओरिजिन के पास वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लो फ्रिक्वेंसी होता है, और ये कब तक होगा, तो पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला लाइन जिसका स्लोप सेम है वो तुम्हारा लो फ्रिक्वेंसी। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हारा लो फ्रिक्वेंसी, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये यहाँ से स्टार्ट होके यहीं तक लो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो इस फ्रिक्वेंसी में कोई भी फ्रिक्वेंसी पे तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो और उस मैग्नीट्यूड को फॉर्मूला में पुट कर दोगे तो तुमको के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, देखो कि 80 dB हमें 0.1 फ्रीक्वेंसी पे पता है। अगर हम ये मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो पहले हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो जब ये पता है तो इसी को रेफरेंस मैग्नीट्यूड लेके हम लोग के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला ये होता है, रेफरेंस मैग्नीट्यूड जो 20 log k था ना उसी का ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। रेफरेंस मैग्नीट्यूड 20 log k, ये फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस साइन के साथ ये स्लोप आएगा। अब जो स्लोप तुम्हारा दिया रहेगा, जैसे इसका स्लोप क्या दिया हुआ है, मतलब लो फ्रिक्वेंसी लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है, तो ये -40 dB पर डिकेड ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्लोप पुट करेंगे, याद रखना यहाँ प्लस साइन होता है, और स्लोप का जो साइन होगा वो पुट कर देंगे, और लॉग ऑफ दैट रेफरेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से के निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, के ये आएगा तो के का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल था रूल नंबर 2। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली तुमको हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा स्लोप और निकालना रहता है, और स्लोप से हम नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो का पता करते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर देखें तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है के निकालना, ठीक है। के निकालने के बाद दूसरा पार्ट आता है कि रूट्स एट ऑरिजिन निकालना, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, देखो स्टार्टिंग का जो स्लोप होता है ये स्लोप ही हमें बताता है कि कितना पोल या जीरो ऑरिजिन पे है, ठीक है। ये सब स्लोप नहीं बताता है, सिर्फ स्टार्टिंग का स्लोप, ठीक है। -40 dB, -40 मतलब -20 इंटू 2, -20 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन का मतलब कि पोल है, ठीक है, और 2 मतलब ऑर्डर, मतलब 2 पोल है जो कि ऑरिजिन पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो पहला स्लोप होता है, स्टार्टिंग स्लोप होता है, वही तुम्हारा ऑरिजिन पे पोल को डिनोट करता है, बाद बाकी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी पे पोल को बताता है, ठीक है। ये हो गया चारों रूल। अब आता है देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तुम्हें ये बॉडी प्लॉट दिया हुआ है और इससे हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखो देखने से यहाँ पे कोई भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और कहीं पे बेंड किया नहीं, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी पोल या जीरो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन पे ही होगा, ठीक है। दूसरा हिंट क्या है, ये देखो ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इस ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ पोल ही है, ठीक है, जीरो जिसमें एब्सेंट है, ठीक है। और जो पोल है तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो इस लाइन का स्लोप जो होगा उससे हमें पोल की जानकारी मिल जाएगी, और के निकालने के लिए तुम यहाँ पे
के वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। दैट इज़, अब देखो ये तुम्हारा एक ही स्लोप है तो ये पूरा लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड को लेके हम लोग के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के का यही फॉर्मूला हुआ। इसमें मान लो जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 0 पे 32 dB पता है और ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए सबसे कन्वीनियंट यही है 0 वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आता है स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप, तो देखो स्लोप निकालने का तुम सिंपल ये भी कर सकते हो, दैट इज़ वाई बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई लॉग बी माइनस लॉग ए। लेकिन देखने से भी स्लोप पता चल जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा 1 फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे 1 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, मतलब इसके बीच 10 है, मतलब ये दोनों डिकेड फ्रीक्वेंसी है। और इस दोनों डिकेड फ्रीक्वेंसी में तुम देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। तो 1 पे 32 dB है और 10 पे कितना है -8। दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 32 + 8 दैट इज़ 40, मतलब ये -40 dB पर डिकेड का डिस्प्लेसमेंट है। -40 dB पर डिकेड, इसको हम लोग -20 × 2 लिखेंगे। माइनस साइन का मतलब पोल और 2 मतलब 2 पोल एट ऑरिजिन। इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन k/s² होगा, ठीक है। अब स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। देखो ये स्लोप है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, तो इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन ये स्मार्ट तरीका हुआ, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब गेन निकालना है तो गेन इससे निकाले, आंसर आ गया, ठीक है। अब गेन तुम ओमेगा जीसी के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, जो इसी चैप्टर के लेक्चर 1 या 2 में पढ़े थे, ठीक है। तो अब ये कैसे अप्लाई होगा, तो तुम्हें याद रखना होगा, दैट इज़ इस फॉर्म का अगर कोई भी OLTF आता है तो उसका क्या होता है, ओमेगा जी सी इज इक्वल टू √के का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। यही फर्स्ट ऑर्डर होता है तो ओमेगा जी सी इज इक्वल टू के होता है, मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा उतना पावर में आते जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा जी सी इज इक्वल टू √के, ठीक है। अब ओमेगा जी सी क्या होता है, तो ओमेगा जी सी वो होता है जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी जिसमें मैग्नीट्यूड 0 है। तो देखो 0 dB कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी सी होगा, ठीक है। तो मान लो अगर क्वेश्चन में रहता है कि ओमेगा जी सी फाइंड करो, तो ओमेगा जी सी के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन जब के निकाल लिए हैं तो अब स्लोप लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल रूट करो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बनाने में क्लमजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, सेम पैटर्न का है, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट में बता ही दिए। अब इसमें देखो ये चीज़ देख के समझना क्या होता है, इसमें बॉडी प्लॉट दिया हुआ है और ट्रांसफर फंक्शन हमें बताना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तुम स्टार्टिंग देखो, ठीक है। ये स्टार्टिंग है और इससे एक स्लोप निकल रहा है, फ्लैट लाइन नहीं है, ये एक स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूल 4 यहाँ पे अप्लाई होगा और यहाँ के का वैल्यू निकालने के लिए हमें इस लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे कोई भी मैग्नीट्यूड को रेफरेंस मान के निकालना होगा, ठीक है। तो अब लो फ्रीक्वेंसी रीजन क्या होता है, तो स्टार्टिंग से पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक लो फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, ठीक है। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो जहाँ पे स्लोप चेंज होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जब बेंड करता है वहाँ पे स्लोप चेंज होता है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 रेडियन/सेकंड पे ये तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। उसी तरह 5 और 25, मतलब टोटल 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 3 में से ये तीनों ही कंट्रीब्यूट करेगा पोल या जीरो को, मतलब टोटल 3 संख्या का पोल या जीरो तो होगा ही, ठीक है। तो तुम ऑप्शन में भी देख सकते हो 3 को दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आता है कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन कहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन है। इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड को तुम रेफरेंस ले सकते हो। अब ध्यान देना, ये मान लो यहाँ पे एंड होता तो तुम इसको रेफरेंस नहीं ले सकते थे, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी रीजन ही रेफरेंस लेंगे। रूल 4 का यही सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है कि ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन है और इसका कोई भी वैल्यू को हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब हम लोग रेफरेंस के लिए ये पॉइंट को ले सकते हैं, दैट इज़ इसका 2 हमें पता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो फिर यहाँ से निकलेगा नहीं, लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे लिए सिर्फ यही बचता है, दैट इज़ इसका हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, के फाइंड करना, ठीक है। तो पहला स्टेप है तुम्हारा के, तो के तुम्हारा वही वाला फॉर्मूला हो गया, इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। और के निकल गया तुम्हारा 100। अब देखो जब log k इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो log हटाने के लिए सिंपल ये इस चीज़ को 10 का पावर में डाल दो, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें ऑरिजिन पे पोल या जीरो को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका हिंट कैसे मिलता है, तो देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -40 dB। -40 को -20 × 2 लिख सकते हैं,
माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि पोल है, ठीक है, और 2 ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 पोल एट ऑरिजिन प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला होता है -20 का मल्टीपल, ठीक है। तो 2 पोल प्रेजेंट है ऑरिजिन पे, ऑरिजिन मतलब s इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एस स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब g ऑफ s में एस स्क्वायर मौजूद होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब देख लो, ऑप्शन देख लो, तो एस स्क्वायर मतलब b और c, मतलब b और d, यही दोनों में से कोई सही आंसर होगा, ठीक है। अब आता है तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को अभी नहीं पता है, तो सिंपल ऐसे फ्रेम कर लिए, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि कौन न्यूमरेटर में जाएगा कौन डिनोमिनेटर में, तो तुम्हें देखना होगा कि कौन सा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल स्लोप कितना है। जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ये तो लाइन का स्लोप लिखा हुआ है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या स्लोप कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे हमें पता चलेगा पोलर जीरो के बारे में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये -40 लाइन आ रहा है और उसके बाद अगला लाइन -60 dB पर डिकेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये कैसे निकालते हैं कि -40 में हम क्या चीज़ ऐड करें जिससे -60 बन जाए। तो -40 में अगर -20 ऐड करोगे तो -60 बन जाएगा। ये जो पेंसिल वैसे लिखे हैं ना, ये तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन है। सारे क्वेश्चन में उसी स्टाइल फॉलो किए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ω/C1 क्या मिल गया, -20 dB पर डिकेड। माइनस का मतलब पोल, मतलब ये तुम्हारा डिनोमिनेटर बनेगा, और इंटू 1 है, इसका मतलब 1 पोल एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे ऑरिजिन मत लिखना, ऑरिजिन पे ये नहीं बता रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा इस फ्रीक्वेंसी पे है। कहने का मतलब ω/C1 तुम्हारा डिनोमिनेटर में बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल बोर्डे का जो स्टाइल है उसमें हम लोग 1 + s/ω/C1 यहाँ पे लिख दिए, एज इट इज़ लिख दिए, ठीक है। अब ω/C1 क्या है, तो भाई देखो 2 है, इसका मतलब क्वेश्चन से उठा के 2 यहाँ पुट कर दो, तो एक चीज़ तुम्हें पता चल गई, एक पोल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ ω/C2, तो ω/C2 में देखो -60 dB पर डिकेड से -40 dB पर डिकेड बनाना है। तो क्या यहाँ पे ऐड करें, हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस हो माइनस हो वो बात की बात है, हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हम लोग अगर +20 ऐड करेंगे तो -40 बन जाएगा, मतलब ω/C2 का कॉन्ट्रीब्यूशन +20 dB पर डिकेड है, ठीक है। तो प्लस मतलब क्या हो रहा है, प्लस मतलब 0, मतलब ये तुम्हारा न्यूमरेटर में है, ठीक है, ω/C2, और 20 मतलब 1 0 एट दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ω/C2 क्या है 5, मतलब बोडे स्टाइल में हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब -40 से क्या ऐड करें ताकि -60 बन जाए, तो सिंपल है, -40 में -20 अगर ऐड करेंगे तो दोनों माइनस साइन ऐड होके -60 बन जाएगा। इसका मतलब एक पोल है जो कि ω/C3 पे है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये बोडे स्टाइल में बन गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऑप्शन को देखोगे तो सारा ऑप्शन जो है ये बोडे स्टाइल में नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना होगा और इसको बोडे स्टाइल में कन्वर्ट करना होगा। अब बोडे का 3 स्टाइल होता है, सॉरी, सिंप्लीफाई करने में 2 इंडिविजुअल स्टाइल आता है, ठीक है। पहला तो इसको फ्रैक्शन में लिख दो, दैट इज़ 1/5 को फ्रैक्शन में 0.2 लिखेंगे। तो अगर 0.2 वैसे लिखना होता तो 1 + 0.2s होता, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाला तुम ऑप्शन में देख सकते हो, एक भी फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा। उसी तरह से हर एक को एलसीएम ले लोगे तो ये सब शॉर्ट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आके मल्टीप्लाई होके कट कूट के तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा बी आंसर आ गया, ठीक है। अब नोट करना, ये जो आंसर बना है ये तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है ये गेन ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ये जो चीज़ है ये गेन नहीं है, इस ट्रांसफ़र फंक्शन का एक्चुअल गेन तुम्हारा 100 है, ठीक है। ये बस हम लोग लिखने का तरीका चेंज कर दिए इसीलिए। अब अगर इसी का तुमको गेन निकालना होगा तो फिर से तुमको ये सब रिवर्स प्रोसेस करके तुमको बोडे स्टाइल में लाना होगा, और बोडे स्टाइल में जो बाहर होता है वही गेन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, इस सब में कोई ट्रिक नहीं है, सब सेम मेथड पे बनेगा। इसमें क्वेश्चन 7 में एक ट्रिक था, दैट इज़ ये लॉग एक्सिस दिया हुआ था, मतलब इस एक्सिस में जनरली फ्रीक्वेंसी रहता है रेडियन पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे लॉग ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली करना क्या है
कि हर एक फ्रीक्वेंसी में जब लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से तुमको लॉग हटाओगे तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये 1 है तो 1 कब आता है, log 10 का वैल्यू 1 आता है, मतलब यहाँ पे 10 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 कब आता है, log 1, मतलब ये 1 रेडियन पर सेकेंड है, मतलब ये तुम्हारा वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस यहाँ पे होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन 7 का देखते हैं। हाँ देखो, तो इसमें जो कोई बना हुआ है ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल में वाई एक्सिस दैट इज़ मैग्नीट्यूड एक्सिस ये वाला है, ठीक है। तो इसी में कन्फ्यूज़न हो गया कि स्टार्टिंग में 0 dB आ रहा है, जब मतलब सॉल्व करोगे तो स्लोप हॉरिजॉन्टल आ रहा है, लेकिन अगर इसको देखोगे तो स्टार्टिंग में स्लोप, स्टार्टिंग वाला जो में स्लोप मौजूद है, समझे। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। बाद में देखें कि ये तो लॉग एक्सिस दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन 7 में अपोजिट है, इसमें तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन दिया है और इसका हमें पोल जीरो प्लॉट, सॉरी क्या बोल रहे हैं, बॉडी प्लॉट करना है। तो इसका क्या स्टाइल है जो वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं ना, तो इसको एस में लिख दो, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया। तो क्लियरली देखो ये तुम्हारा बॉडी स्टाइल में नहीं है, तो पहले इसे बॉडी स्टाइल में बनाना होगा, ठीक है। बॉडी स्टाइल मतलब क्या हुआ कि एस के डिनोमिनेटर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ है ना 1 + s 10 + s ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल s होता तो वो पोल एट ऑरिजिन बताता, लेकिन ये इंडिविजुअल तो है नहीं, मतलब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। और जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमेशा एस के डिनोमिनेटर में रहता है, तो ये मतलब करेक्ट बॉडी स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो इसको बॉडी स्टाइल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल 1 + s, ये तो ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। 10 + s में हम लोग अगर 10 बाहर निकाल लेते हैं इससे तो क्या होगा, 10 अगर बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ s/10 आ जाएगा। उसी तरह से ये स्क्वायर है, मतलब यहाँ से 100 बाहर निकालो स्क्वायर के अंदर ही, तो 100 बाहर निकालोगे तो 1 + s/100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कुछ ऐसा बन गया। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, गेन, ठीक है। तो ये गेन आ गया, ठीक है। गेन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 20 log k इज इक्वल टू 20 log k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। तो हमें यहाँ से स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, मतलब ये बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट स्टार्ट कहाँ से होगा वो पता चल गया, दैट इज़ -20 dB से, ठीक है। अब दूसरा चीज़, यहाँ कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, ना ही पोल है ना ही जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग लाइन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब फ्लैट 0 dB पर डिकेड, ठीक है। तो यहीं से हमें हिंट मिलता है कि स्टार्टिंग लाइन हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और बस इतना करने से ही हमें आंसर मिल गया, क्योंकि देख लो कोई भी -20 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी -20 से स्टार्ट। तो इसका ऑप्शन ए बहुत ही ईजी था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब बात आता है पूरा प्लॉट करने का, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल तुम्हें यहाँ पे ये सब जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये सब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होगा, जैसे यहाँ पे ये जो चेंज हुआ ना, ये तुम्हारा 1 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 का वैल्यू आया है 20 dB पर डिकेड, मतलब पास्ट में ये हम ऐड करेंगे 0 + 20, और ये नया जो लाइन है इसका वो स्लोप बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 20 है, ठीक है, और इसका हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या ओमेगा C2 देखो क्या है -20, मतलब इस 20 में हम -20 ऐड करेंगे तब हमें ये मिलेगा। उसी तरह से ओमेगा C3 कितना है -40, मतलब 0 पास्ट में हम इस वाले ट्रांजिशन दैट इज़ ओमेगा C2 का कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे और तो हमें नया लाइन का स्लोप मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये बनाते हैं।